व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का मैथ्स का 6th चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स, और उसमें इस वीडियो में होगी एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की बहुत सारी एक्सरसाइज सारी चैनल पर डली हुई है, उसको जाके देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे इंटीजर्स और निपट जाएगी थोड़ी सी बड़ी 6.1। फटाफट इंटीजर्स का कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको 3 से 4 मिनट में। उसके बाद 10 क्वेश्चन हैं, उनको फटाफट देखेंगे, एक्सरसाइज खत्म। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, इंटीजर्स। ठीक है, पता नहीं मैं अपने हाथ में इतने सारे मार्कर क्यों लेके बैठा हूँ। ओके, इंटीजर्स। ठीक है, हमने बचपन में नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, हमने बचपन में होल नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, अब हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, मजे की बात ये इंटीजर 7th में भी है, 7th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। ठीक है, तो इसलिए ये आगे भी काम आएंगे, लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूँ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 से इन्फिनिटी कि 0 से इन्फिनिटी? नेचुरल जो ऐसे ही रास्ते पे पड़े हुए थे, नेचर में उगे हैं, प्रकृति में उगे हैं, कौन है? 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर्स कहां से कहां तक? होल नंबर्स। मुझे सारे नंबर्स चाहिए, सारे 0 को भी ले आओ, सारे आ जाओ होल। ठीक है, तो 0, 1, 2, इनफाइनाइट। ठीक है, आपने नेगेटिव नंबर सुने होंगे, -4, -5, ये क्या होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, तो सारे नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? नहीं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, z मतलब जेहलिन, ग्रीक वर्ड है जेहलिन। ठीक है, तो z इज इंटीजर्स मीन्स ऑल नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो and all the positive integers and all the positive integers। ठीक है, नंबर लाइन बनाएंगे आपके लिए नंबर लाइन बनाई जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ये रहा प्लस इन्फिनिटी, ये रहा माइनस इन्फिनिटी, ये रहा बीचों बीच 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। अब यहां पे मैंने बोला नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे रखूं मैं? नेगेटिव आपको रखना है एग्जैक्ट मिरर। 0 के यहां 1 था तो यहां -1 होगा, 0 के यहां 2 था तो 0 के यहां 2 आएगा, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ये 4 से आगे जाके इंफिनिटी से टकरा जाएगा, ये भी 4, 5, 6, 7 इंफिनिटी से टकरा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ठीक है। इसमें दीज आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर होल नंबर्स एंड दीज आर व्हाट वी कॉल एज इंटीजर्स। क्लियर है। अब हम देखेंगे इसमें बड़ा छोटा एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे खेलते हैं। नंबर लाइन के आगे जाएंगे तो बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, पीछे जाएंगे तो छोटे छोटे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो -5 छोटा है -2 से। ठीक है, इस बात का प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर नेगेटिव में है तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा, वो टोटल वैल्यू छोटी। ठीक है, अब -3 और 0 कौन बड़ा है? चलो सब भूल जाओ, नंबर लाइन पे देख लो, राइट में कौन है? 0 है, तो इस नंबर लाइन को टिल द एंड ऑफ योर लाइफ अपने दिमाग में रखो। इजी है यार, इजी है, क्या इसमें याद करने ऐसा क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो कभी भी आपको बोले -3 और 0 में बड़ा कौन है? 0 और 3 में बड़ा कौन है? 3। ठीक है, तो नेगेटिव और 0 में 0 इज बिगर, 0 एंड पॉजिटिव में पॉजिटिव इज बिगर। ठीक है, प्लस माइनस कैसे होगा? प्लस माइनस भी ऐसे ही होगा। अगर हमको 1 में 3 प्लस करना है, सो 1, 2, 3 मैं 4 पे आ गया। 1 में 3 माइनस करना है, सो 1, 2, 3 माइनस कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया ये हो गया ये। अब एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताना सही है कि नहीं।
ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। सही है कि नहीं? सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स तो होते ही हैं, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स तो होते ही हैं। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? नहीं। -3 इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ है? नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो अगर मैं एक पोटली बनाऊं तो ये छोटी सी पोटली में आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, उससे बड़ी सी पोटली में आते हैं हमारे होल नंबर्स, और उससे बड़ी सी पोटली में आते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग समझ गए होगा कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट है, प्लस माइनस मैंने आपको बताया, प्लस जाएंगे तो आगे 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 ये बड़े नंबर्स हैं, ये छोटे नंबर्स हैं। मतलब जितना लेफ्ट में जाओगे ना, 2 और 4 में छोटा कौन है? 2 है, क्योंकि 4 इज राइटर एंड 2 इज लेफ्टर। ठीक है, तो जो लेफ्ट में है वो छोटा है, माइनस सब्ट्रैक्शन इज ऑन द लेफ्ट, addition is on the right, these are the integers, all the positive numbers, all the negative numbers, and 0 is known as integer। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं इसको मिटाऊं क्या? नहीं, चलो हाँ, इसको भी मिटाना रह गया। मुझे लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा ही नहीं कि ये तो हमारे 5th की चीज़ें हैं, नेचुरल एज वेल एज होल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी डी ई। 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई। क्या है? पहला देखो क्या है। राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट का उल्टा डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट। ठीक है, अगला देखो क्या है। 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ, उल्टा 30 किलोमीटर साउथ। नीचे कन्याकुमारी जाएंगे, पहले कश्मीर जा रहे थे। 80 मीटर ईस्ट का उल्टा 80 मीटर वेस्ट चले जाओ भाई, क्या दिक्कत है? लॉस ऑफ 700। अरे बाप रे, नुकसान हो गया 700 का। चलो इसको पलट देते हैं, प्रॉफिट ऑफ 700। प्रॉफिट कर दो भैया 700 का, क्या दिक्कत है? 100 मीटर अबव सी लेवल, मतलब पानी के लेवल से 100 मीटर ऊपर, तो 100 मीटर नीचे कर दो भैया, 100 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद द एप्रोप्रिएट साइंस। ओके, सेकंड के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो हमारा फर्स्ट हो गया अच्छा सा। ठीक है, हम सेकंड भी यहीं कर देते हैं। ठीक है, ए डी बी सी। ठीक है, सेकंड का ए देखो क्या है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव ग्राउंड, जमीन से 2000 ऊपर, पॉजिटिव, प्लस 2000 मीटर। अ सबमरीन मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो, नीचे कितना? 800। अब ये मैं माइनस प्लस लगा कैसे रहा हूं? जो नंबर लाइन मैंने ऐसे बनाई थी ना, जो नंबर लाइन मैंने ऐसे बनाई थी, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, उसको एज इट इज ऐसा कर दो, एज इट इज ऐसा कर दो। और सुनने में कैसा लगेगा? जमीन से ऊपर मतलब माइनस और जमीन के नीचे मतलब प्लस, ऐसा थोड़ी ना होता है। जमीन इज 0, तुम ऊपर जा रहे हो 1 2 3, इट्स प्लस एंड प्लस एंड प्लस। नीचे जा रहे हो, लेवल तुम्हारा गिर रहा है, तुम माइनस में जा रहे हो। ठीक है, सी देखो क्या है। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, मैंने बैंक में 200 डाले, मेरा बैंक अकाउंट 200 से बढ़ गया, सो प्लस 200। विड्रॉयल ऑफ ₹700, पहले बैंक में जितने भी पैसे थे मैंने उसमें से 700 निकाल लिए, बैलेंस 700 कम हो गया,
बैंक के नज़रिए से देखो, अपने पास मत देखो, अपने पास तो 700 आ गए, बट बैंक में क्या हुआ, -700 शो कर रहा है, किसी ने तुम्हारे अकाउंट से 700 निकाल लिए, या तो तुम ही हो सकते हो या फिर कोई चोर हो सकता है। ठीक है, तो ये था दूसरा सवाल। ठीक है, तीसरा देखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन, अब भी कर देते हैं, फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, 2 सवाल हो गए, वाह। तीसरा सवाल, ठीक है, अब इसमें नंबर लाइन एक ही बनाता हूँ मैं, एक ही बनाता हूँ, उसी में ही सारे हम लेबल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बीचों बीच आपको 0 बनाना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, फिर बस। ठीक है, तो दिस इज -1। अब देखो, मैं मेरा थोड़ा मार्कर की इंक मोटी है, तो मैं अगर यहाँ लिखूँगा तो थोड़ा सा टकरा जाएगा ये। ठीक है, तो मैं थोड़ा ऑल्टरनेट लिख रहा हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। एंड अगर आप भी एग्जाम में ऐसे लिखते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, अब पॉजिटिव थोड़े अच्छे बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा प्लस से डिनोट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, हमको बोला +5, तो ये रहा +5 एंड इसको मैंने A, दिस वॉज A पार्ट, राइट। B है -10, तो ये रहा -10 एंड इसको मैंने लेबल कर दिया B। ओ सॉरी, -B क्यों किया मैंने, B। C है +8 भैया, तो ये रहा हमारा 8 एंड दिस इज सब पार्ट C। फिर D है -1, ये रहा नंबर लाइन पे हमारा -1 और ये हो गया हमारा D। देन E इज -6, E इज -6 एंड E। तो B E D A C A B C D E, परफेक्टो। आई होप दिख रहा होगा, आई होप विजिबल होगा। ठीक है, 4th देखते हैं एक बार। Adjacent figure is a vertical number line representing the figures. Observe it and locate the following points. ठीक है, तो if D is +8 तो बताओ ऐसा 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 क्या। तो मैं पहले नंबर लाइन बना लेता हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने फिगर बना लिया है। ठीक है, एक वर्टिकल नंबर लाइन है, इन डिजिट्स को रिप्रेजेंट करिए, बताओ और फॉलोइंग पॉइंट्स लोकेट करो। ठीक है, अब वर्टिकल नंबर लाइन है तो ऐसी की यूजुअली, मतलब अगर दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो यूजुअली अगर वर्टिकल बनानी है तो ऐसी बनती है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। बट यहाँ पे बताया नहीं है कुछ भी। ठीक है, पहला सवाल देखो क्या है, डी इज पॉइंट +8। अब समझ आ रहा है कि ऊपर के प्लस है, नीचे के नीचे नीचे जाता जा रहा है, नीचे नीचे जाता जा रहा है। डी अगर प्लस का 8 है तो बताओ -8 कहाँ है, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। F is -8। Got it? Is point G a negative integer or a positive integer? G, ये रहा F था -8, तो ये रहा -7, ये रहा -6। G is negative। G is negative। ठीक है, C देखो क्या है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E। B कौन सा इंटीजर है और E कौन सा इंटीजर है। B कौन सा है, 8 7 6 5 4 +4। E 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस का 10। D, which point marked on this number line has the least value? सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा 8 होगा क्या, 7 होगा, 6 होगा, और नीचे जा जाता है ना, जो सबसे नीचे वो सबसे छोटा। E दैट इज -10 सबसे छोटा है। ठीक है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो दिख ही रहा है, D C B A, D C B A
HGFE, HGF और E हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अगर वैल्यू कहा है तो वैल्यू भी लिख देता है। ये हो गया 8, यहाँ लिखता है, ये चलो ब्लैक से लिखता है 8 7 6 5, 5 और 4 5, फिर 4 3 और ये जरा 2, ए है 2, फिर 1 0 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6, G is -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, तो 8 5 4 2 -2 -6 -8 -10। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल। स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। ठीक है, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। एक साल के किसी पर्टिकुलर दिन पे श्रीनगर में, दिल्ली में, अहमदाबाद, शिमला, सियाचिन में ये तापमान था वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम्स। लिख लेते हैं। ओके, अब ये माइनस नहीं है, ये ऐसा एरो है। ठीक है, तो इसको एरो की तरह आप लोग ट्रीट करो। ओके, 10 डिग्री बिलो 0, 0 से नीचे, 0 से पीछे, 0 से पीछे, 0 से नीचे 10, तो क्या होगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 से 1 पीछे जाएंगे -1, 2 पीछे जाएंगे -2, ऐसे करते करते -10। 2 डिग्री बिलो 0, जैसे ये 10 डिग्री था, ये सिर्फ 2 ही डिग्री है, 0 से सिर्फ 1 डिग्री कम, 2 डिग्री कम, -2 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री अबव 0, 0 से 30 ज्यादा मतलब प्लस मतलब राइट हैंड साइड, 0 से 30 ज्यादा। वर्टिकल नंबर लाइन में देखें तो ऊपर 30 डिग्री अबव 0 मतलब +30 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री अबव 0 +20 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री बिलो 0, 0 से नीचे मतलब मैं कहना चाहूंगा 0 -5, 0 -5 इज -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। नंबर लाइन बनाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, सी है विच इज द कूलेस्ट प्लेस। ठीक है, अब कूलेस्ट से थोड़ा समझो क्या मतलब है। कूलेस्ट सबसे ज्यादा, तो यह तो सबसे बड़ा नंबर या सबसे छोटा नंबर। ठीक है, हमको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ। 40 नहीं, 30, चलो 40 ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस है गर्मी में तापमान। आज 12 बजे मैक्सिमम तापमान 40 डिग्री हो गया, तो मतलब क्या होगा, गर्मी होगी ना। 40 मतलब गर्मी। और 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंड लग रही है, तो कूलेस्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए जितना नीचे माइनस में, जितना पीछे 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 जाता जाएगा, जितनी कम वैल्यू होगी उतना ठंडा। ठीक है, 0 से 5 ही कम है, ये तो ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा है। 0 से 2 ही कम है, ये 0 से 10 कम है। 10 मतलब -10 और 0 में गर्मी किस में होगी, जो बड़ा होगा। बड़ा कौन होगा, जो राइट हैंड साइड में होगा। राइट हैंड साइड में कौन है, 0 है, तो 0 तो गर्म है। अपन एक काम करते हैं, प्लस को तो समझ गए, प्लस तो बिल्कुल ही नहीं। माइनस की बात करते हैं, -5 -2 -10। नंबर लाइन पे सोचो कहाँ होंगे, 0 -1 -2 -5 -10। एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है नंबर लाइन पे, -10 डिग्री। तो सबसे कोल्डेस्ट कौन हुआ, -10 डिग्री, विच इज सियाचिन। ठीक है, सो विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस, सी का आंसर है सियाचिन। और डी क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री। ठीक है, तो जहां 10 डिग्री से ऊपर का तापमान है, 10 से ज्यादा है 20, 10 से ज्यादा है 30, तो दिल्ली, अहमदाबाद। तो आंसर है दिल्ली और अहमदाबाद।
अब नंबर लाइन बनाते हैं, अब नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दी है -25 से 40 तक, ठीक है। यहाँ दी है कुछ ऐसी, देखो बीचों बीच तो मैं 0 लिख, नहीं बीचों बीच इस बार बीचों बीच नहीं है, इस बार थोड़ा इधर है क्योंकि यहाँ पे नंबर ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा कर देते हैं कि रुक जाओ थोड़ा इधर, हाँ ठीक है। तो दिस इज 0। अब इन्होंने कैसे किया 5 10 बेसिस पे किया ना, तो -25 इधर है, तो 5 4 3 2 1 मतलब -5 -10 -15 -20 -25, यहाँ पे 40 तक जा रहा है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 5 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 जा, ठीक है। तो ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 और 40, ठीक है। अब 35 और 40 के बीच में, मतलब 35 40 नहीं, सबके बीच में 4 4 है, क्योंकि 5 और 10 के बीच में 6 7 8 9 भी है, तो बस 4 4 डैश लगा दो, ठीक है। 1 2 3, इससे करता हूँ, उससे करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, that's it, that's it, that's it, that's it. Following plot the name of city against the temperature following a number line representing degree Celsius, plot the number line of the city, okay perfect. सियाचिन था 0 से 10 नीचे, 0 से 5 नीचे 10 नीचे, ठीक है। तो ये -10 है ना, -10 डिग्री है, तो ये रहा सियाचिन, ठीक है। 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री, 0 से 1 2, तो ये रहा, दिस इज -2 एंड दिस इज ऑल्सो शिमला, ठीक है। फिर 30 डिग्री अबव, 30 डिग्री 0 से ज्यादा 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 गर्मी बढ़ती जा रही है, यहां जाते जा रहे ना गर्मी बढ़ती जा रही है, ये रहा, ये कौन है 30 डिग्री, अहमदाबाद है ये, ठीक है। दिस इज अहमदाबाद। 30 20 पे कौन है, दिल्ली, +20, ओके। सो ये रहा दिल्ली, ओके। एंड देन -5 पे है श्रीनगर, -5 पे ये रहा श्रीनगर, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके। सिक्स्थ देखते हैं हम, सिक्स्थ क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। एक जोड़ा दिया है, जोड़ा मतलब 2 नंबर्स, बताओ राइट में कौन है, ठीक है। अभी नंबर लाइन तो मस्त बना दी है काफी बड़े नंबर्स की, तो मैं इसको नहीं मिटा रहा, ठीक है। राइट में कौन है मतलब पूछ रहे दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों में बड़ा कौन सा है मतलब दोनों में राइटर कौन सा है, ठीक है, ओके। देन तो अच्छा नंबर हमने लिख रखा है, ठीक है। 2 और 9, 2 और 9 राइट में कौन है, 9 है, ठीक है। आप तो बस एक बात समझो, प्लस में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा वो राइट में, माइनस में जिसका मैग्नीट्यूड छोटा वो राइट में, क्योंकि यहां पे देखो -15 और -5 राइट में कौन है, -5 है, ठीक है, क्योंकि 0 मिरर है, 0 हमारी माँ है, 0 हमारे पापा है, ठीक है। तो 0 से अगर चिपक के यहाँ 1 था तो 0 से चिपक के -1, 0 से यहाँ 5 पास था तो 0 से यहाँ -5 पास है, ठीक है। यहाँ पे 0 से 10 बहुत दूर था तो यहाँ पे भी 0 से -10 उतना ही दूर है, ठीक है। तो -10 और -5 में राइटर कौन है, राइटर -5 है, ठीक है। और अगर नॉर्मल सीक्वेंस देखें तो माइनस और 0 में 0 राइटर है, 0 और प्लस में प्लस राइटर है, ठीक है। तो ना ओके, -3 -8, माइनस में जिसकी वैल्यू छोटी वो राइटर, मतलब जिसकी वैल्यू छोटी वो बड़ा। -8 निकाल गया, यार -8 -3 -8 -3 राइट में कौन है, 0 और -1, चिपक चिपक के माँ बाप, आई मीन बाप और बेटा,
0 और -1 बड़ा कौन है? 0 बड़ा है। -11 और 10 नंबर लाइन की ज़रूरत ही नहीं है। -11 कहाँ? लेफ्ट में। और 10 कितना? प्लस में। -6 सेम, माइनस कहाँ प्लस कहाँ? 1 थोड़ा इधर है, कम से कम नंबर लाइन के इस तरफ तो है। -100, 100 कितना बड़ा नंबर है, 100 तो कितना बड़ा नंबर है, लेकिन माइनस का 100 उधर, वो इतना दूर लेफ्ट में, और ये रहा, तो इसलिए राइट में कौन है? 1 और 100 में डेफिनेटली 100 बड़ा है, लेकिन अगर 1 और -100 है, अरे 0 और -100 है, 0 और 100 में कौन बड़ा है? 100 बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन -100 और 0 में 0 बड़ा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा नंबर लाइन नहीं मिटाऊं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप यू गाइस हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं 7th पे चलते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिखो बढ़ते हुए क्रम में। 0 -7, 0 -7 बढ़ते क्रम में, मतलब लेफ्ट टू राइट। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर अपन ने पढ़ा है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, नंबर लाइन पे राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे है छोटे से बड़ा। इंक्रीजिंग, असेंडिंग, छोटे से बड़ा, लेफ्ट टू राइट। -7 कहाँ होगा? 0 कहाँ होगा? लिख दो -6, -5, -4, -3, -2, -1, दैट्स इट। 0 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, -4, -4 इधर, 4 इधर, लिख दो। थोड़ा एक बड़ा किया -3, एक और प्लस किया -2, एक और प्लस किया -1, -1 में +1 कर दिया, -1 + 1 खचाक 0, एक और प्लस किया, एक और प्लस किया, एक और प्लस किया, हमारा काम हो गया। -8 -15, थोड़ा टफ है। जिसकी वैल्यू छोटी वो ऐसे में बड़ा, नहीं समझ आ रहा, छोड़ो, नंबर लाइन पे देखेंगे। -15 ये रहा, -8, -5, -6, -7, -8 ये रहा, -8 ये रहा, -15 ये रहा। छोटा कौन हुआ? जो लेफ्ट में हुआ, मतलब -15। माइनस में जिसकी वैल्यू बड़ी वो नंबर छोटा, तो -15 छोटा है। तो अब पॉजिटिव की दुनिया में जाओ, राइट जाओ, थोड़ा राइट जाओ, राइट अपनी गाड़ी घुमाओ, -14 आ गया, और घुमाओ, -13 आ गया, -12 आ गया, -11 आ गया, -10 आ गया, -9 आ गया। अब रुक जाओ, -8 तक ही हमें जाने का बोला है। ठीक है, -30, -23। आप तो सोचो माइनस की दुनिया में हो ना, आपको 0 तक जाना है। माइनस की दुनिया में अपन है, अपन अभी नेगेटिव है, अपन अभी पापी है, नेगेटिव है, हमने बहुत गंदे गंदे पाप किए। हमको पॉजिटिव दुनिया में जाना है, एक एक पाप अपना कम करते पॉजिटिव दुनिया में जाना है। अभी हमारे 30 पाप हैं, 30 पाप हैं। एक कम करो, एक और 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 कम करो, बस रुक जाओ, इतने ही कम हो पाएंगे तुम्हारे। तुमने इतने पाप किए हैं, तुम और कम कर ही नहीं सकते। -23 पे रुक जाओ। ठीक है, तो -30 से तुमको अगर राइट जाना है तो -23 आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नंबर लाइन दिमाग में बैठानी पड़ेगी, तब तक नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 8th देखते हैं। 8th का ए और बी। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। 4 नेगेटिव इंटीजर्स जो कि -20 से बड़े हों। 4 नेगेटिव इंटीजर्स जो कि बड़े हों, ग्रेटर -20 कहाँ है? ये रहा, -20 से बड़े। अरे -20 से बड़े तो पॉजिटिव होंगे, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 4। 0 से छोटे मतलब नेगेटिव, -20 से बड़े लेकिन 0 से छोटे। इतनी रेंज में बताना है। कितने नंबर बताना है? कितने भी बता देंगे। -19 ले लो, -18 ले लो, -17 ले लो, -16 ले लो भैया। ठीक है, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। -10 से छोटे और छोटे। तुमने 10 पाप तो किए ही हैं, लेकिन तुम अभी कम छोटे हो, तुमसे और छोटे ज्यादा पाप करने वाले। -11, -12, -13, -14, -15,
कितने निकालने थे? 4 लिखने थे, हमने 5 लिख दी, कोई नहीं। ठीक है, अब 9th देखते हैं। 9th इतने में हो जाएगा क्योंकि 10th में नंबर लाइन चाहिए मुझे, तो 9th भी मैं इतने में ट्राई करने की कोशिश करूँगा और मेरी कोशिश सफल भी हो जाएगी। ठीक है, ABCD क्या है? -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। -8 जो है ना वो राइट में है, -8 राइट में है। देखते हैं, -10 -8 राइट में है, ट्रू है। राइट मतलब बड़ा, -8 और -10, 10 पाप करने वाला, 8 पाप करने वाला। बड़ा इंसान कौन हुआ? महान इंसान कौन हुआ? अच्छा इंसान कौन हुआ? जिसने 8 पाप किए, तो वो राइट में ही होगा। ठीक है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50। -100 जो है ना वो राइट में है, -50 इधर है, -100 इधर है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? 100 पाप किए हैं और 50 पाप किए हैं। तुमने 100 पाप किए हैं फिर भी तुमको लगता है कि तुम -50 से बड़े हो? गलत है, गलत है, फॉल्स है। एंड खुद ही ऐसे देखो ना, -5 -10 15 20 25 30 35 40 50 आएगा इधर, और पीछे पीछे जाएंगे तो आएगा 100। जा रहे हैं -50, जा रहे हैं -100, तो -50 पहले आया, राइट में -50 आया, और ये कह रहे हैं कि -100 राइट में। गलत है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर, ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा ट्रिकी है। सबसे नेगेटिव इंटीजर नंबर लाइन पे कहाँ है? ये है। बस इतने की बात करो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। जो राइट में होगा वो सबसे बड़ा, जो लेफ्ट में होगा वो सबसे छोटा। तो नेगेटिव की दुनिया में सबसे लेफ्ट में कौन है? -इन्फिनिटी। और नेगेटिव की दुनिया में सबसे राइट में, राइटेस्ट कौन है? -1। यानी कि सबसे बड़ा कौन है? वो जिसने केवल एक ही पाप किया है। पापियों की दुनिया में जिसने केवल एक ही पाप किया है वो सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। और यहां क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट। सबसे बेस्ट को सबसे स्मॉलेस्ट लिखा है, फॉल्स है। सबसे स्मॉलेस्ट होगा नेगेटिव इंटीजर, मतलब पापियों की दुनिया में नेगेटिव इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो जिसने सबसे ज्यादा पाप किए, -इन्फिनिटी। ठीक है, -26 इज ग्रेटर देन -25। 26 इज ग्रेटर देन 25, ट्रू। लेकिन माइनस की दुनिया में सब उल्टा होता है। मैं समझा रहा हूं, वापस समझा रहा हूं। -26 इज ग्रेटर देन -25। 0 से पीछे चलते जाओ तो नेगेटिव का साइन दिमाग में रख के पीछे चलते जाओ तो 1 2 3 4 5 6 25 26 25 26। पहले 25 आएगा फिर 26 आएगा। 26 इज लेफ्ट, 26 इज राइट। तो माइनस नहीं, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, रुक जाओ। 25 26 26 लेफ्ट में है, 25 राइट में है। 25 राइट -25 25 राइट में है, मतलब 25 बड़ा है, 25 बड़ा है। 0 से पीछे जा रहे थे, 1 2 3 4 5 6, 25 पहले आ गया, फिर 26 आया, तो 20 जो राइट में वो बड़ा, 25 बड़ा, 26 छोटा। यहाँ है 26 इज ग्रेटर, गलत है, फॉल्स है। जिसने 26 पाप किए, जिसने 25 पाप किए, कौन बड़ा, कौन अच्छा, कौन ग्रेटर? जिसने 25 पाप किए। यहाँ लिखा है महान वो है, ग्रेटर वो है जिसने 26 पाप किए, -26। गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 9 सवाल। अब एक आखिरी 10th क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज, कंसेप्चुअल वाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 4 सवाल ABCD, ठीक है, A B B C। Yes, let's go, let's go, let's go. Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2? ये हमें दिखाना है नंबर लाइन बना के। तो नंबर लाइन बना देते हैं। ये हमने नंबर लाइन बनाई, ठीक है। अब ये यहाँ -2 की बात हो रही है ना, तो -2 तो बना ही देता हूँ, ठीक है। पहले 0 बना दिया और फिर -2 बना दिया, और ये -1 बना दिया, ये 0 हो गया, ये 1 2 -1 3
4 5 और यहाँ पे भी -3 -4 -5। फिलहाल के लिए इतना। विच नंबर विल बी रीच इफ यू मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 में 4 बार राइट जाना है, 1 2 3 4, तो आंसर आएगा +2। आंसर आएगा +2। अगली नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। इसमें बात कर रहा है 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 के लेफ्ट की बात कर रहा है ना, तो पहले 0 बनाओ। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। आपको जाना है 5 नंबर्स 1 के लेफ्ट में। 1 2 3 4 5 कहाँ पहुंच गए? -4 पे पहुंच गए, ठीक है। अगली नंबर लाइन बनाई हमने, ठीक है। किसकी बात हो रही है? इफ़ वी आर एट -8 और नीचे -13 भी मैंने पढ़ लिया, ठीक है। तो एक काम कर लो, केवल 1 और 2 बना दो पॉजिटिव का, ठीक है। बाकी 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। यहाँ सवाल लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास चार्जर ऑलरेडी था, मैं जानता था ऐसा कुछ होगा। ओके गाइस, तो लैपटॉप की बैटरी चार्जिंग, मतलब लैपटॉप ने चार्जिंग पे लगा दिया, ठीक है। तो हम थे, अगर हम -8 पे हैं, और हमको -13 पे जाना है, इफ़ यू आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -13? -13 पे जाना है, -8 पे हूँ, कहाँ जाऊँ? लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ? भैया लेफ्ट चले जाओ। क्यों? क्योंकि अभी तुम वो शख्स हो जिसने 8 पाप किए हैं, तुम्हें उसके पास जाना है जिसने 13 पाप किए हैं। तुमने तो 8 ही किए, तुमने बहुत ज़्यादा किए, बट एक शख्स है जिसने 13 पाप किए हैं, तुम उसके पास जाना चाहते हो। तो तुमको अपना स्तर और गिराना होगा, तुमको अपना लेवल और गिराना होगा, तुमको और माइनस करना होगा, तुमको और छोटा होना होगा, तुमको और लेफ्ट जाना होगा, ठीक है। आखिरी -6 -1 की बात हो रही है, ठीक है। तो 0 1 बस इतनी बनाता है। -6 -5 -4 -3 -2 -1। सॉरी, थोड़ी गंदी बना दी है, बट ठीक है। ओके, इफ़ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, हम -6 पे हैं, हमको कहाँ जाना पड़ेगा ताकि हम -1 तक पहुँच जाए? हमने अभी 6 पाप किया है, हमको उस पर्सन के पास जाना है जिसने 1 ही पाप किया है। कितना अच्छा है, हमने 6 पाप किया, उसने 1 ही पाप किया है। तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हमको अपना लेवल बढ़ाना होगा, हमको प्लस करना होगा, हमको राइट जाना होगा, हमको अच्छाई की रास्ते पे चलना होगा, हमको पॉजिटिव जाना होगा, हमको राइट जाना होगा। ये तो गलत है, ये तो बहुत ही गलत है। तुमने ऑलरेडी 8 पाप किए हैं, तुमको उससे मिलना है जिसने 13 पाप किए हैं। तो जाओ, पीछे पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ, बुराई के रास्ते पे जाओ, लेफ्ट जाओ। लेकिन ये एक है, तुमने 6 पाप किए हैं, -6 पे हो, तुमको -1 पे जाना है, अच्छाई के रास्ते पे जाओ, राइट जाओ, पॉजिटिव जाओ, आगे जाओ, ठीक है। तो ये था हमारा 10th का डी, एंड आई होप आपको ये कहानी के रूप में समझ आया होगा। इसी के साथ हमारी 6.1 होती है ख़त्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपके 6.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।